नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस प्रदेश में दरोगा बीडीओ से लेके डीजीपी तक, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तक पद पर बने रहते हुए नौकरी छोड़कर या फिर रिटायर्ड होके चुनाव लड़ते रहे हैं या लड़े। काफी लोगों ने भाग आजमाया, लेकिन बिहार की जनता जो उन ऐसे अधिकारी जो नेता बने हैं उनके राजनीतिक भविष्य को पर या उनके राजनीतिक जीवन शैली पर अगर आप गौर करेंगे तो बिहार की जनता एक अधिकारी के रूप में भले उन्हें स्वीकार करता है, ईमानदार अधिकारी के रूप में, सुपर कॉक के अधिकारी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करता है। जनप्रतिनिधि को लेकर हमें लगता है कि बिहार के लोगों का नजरिया अलग है। और लोग कहते भी हैं कि बिहार के लोग नेता, मतलब विधायक, एमपी, मुखिया जो भी है वो और दामाद बहुत सोच समझ के चुनता है। उसमें भावना में नहीं बहता है। एक बार बह गया तो बह गया, दोबारा नहीं बढ़ता है। और हिसाब किताब बड़ा बढ़िया से लेना जानता है। तो अगर आप बिहार के ब्यूरोक्रेसी पर अगर गौर करेंगे तो याद होगा धनबाद में रणधीर वर्मा, वो ऐसा इमोशनल इशूज था जिस इशूज की वजह से नक्सली नहीं, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनकी पत्नी वहां कई बार सांसद हुए। वो भी धनबाद ऐसी जगह पर बीजेपी से लड़ी तो सांसद बनी। यशवंत सिन्हा, पुराने लोगों के, कर्पूरी ठाकुर के पीएस थे, उनका राजनीतिक मिजाज था। राजनीतिक ट्रेनिंग से वो ब्यूरोक्रेसी के बाद राजनीतिक ट्रेनिंग में काफी दिनों तक रहे, सांसद बने। सफल राजनेता के रूप में आप यशवंत सिन्हा की गिनती आप कर सकते हैं। रणधीर वर्मा, रीता वर्मा सफल राजनेता नहीं हुई, 3 बार हमें लगता है कि जहां तक मुझे याद है सांसद रही। तो वो एक अलग मतलब सिचुएशन रहा। उसमें रणधीर वर्मा शहीद हो गए थे आतंकी, पंजाब के आतंकियों से लड़ते हुए। उस इमोशन का कहीं ना कहीं असर दिखा उन पर। लेकिन बाकी जितने लोग आए, डीपी ओझा शहाबुद्दीन से लड़ाई लड़के आए थे, लालू यादव से लड़ाई लड़के लाए, बेगूसराय से चुनाव लड़े, 5,000 वोट आया, और भाकपा माले के टिकट से। एगो डीजीपी थे आर प्रसाद, वो तो मुखिया के चुनाव लड़े, 2 बार लड़े, दोनों बार हार गए। आशीष रंजन सिन्हा कांग्रेस के टिकट से नालंदा से लड़ गए, जमानत जब्त हो गई। एक उदाहरण रहे तब ना, एक से एक उदाहरण है। निखिल बाबू, निखिल कुमार, सत्येंद्र बाबू के बेटा होने के बावजूद भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे। एक बार के बाद दोबारा वो नहीं जीते और वो राजनीति में पैठ नहीं जमा सके। लोगों ने उस तरीके से, जबकि एक पूरी डायनेस्टी के उत्तराधिकारी के रूप में वो औरंगाबाद पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उस तरीके से हाथों हाथ नहीं लिया। एक बेगूसराय में ललित विजय सिंह जनता दल के समय में टिकट पर लड़े थे, चुनाव जीते, राज्य मंत्री भी बने, फिर गुमनामी की दुनिया में खो गए। एनके सिंह, जो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले, एनके सिंह कौन नहीं जानता है। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए कोई तैयार नहीं था, और वो एनके सिंह चुनाव लड़ने बिहार आए, जमानत जब्त कर दिया यहाँ के लोगों ने। एक नाम थोड़ी है, एक से एक नाम है। केपी रमैया जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े, लोगों ने हरा दिया। अभी सुनील कुमार, वो भी डीजी है, जदयू ने उनको टिकट दिया, वो जीत गए। पहली बार जीते तो खैर वो मंत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पारी लंबी होगी कहना मुश्किल है। उनका परिवार राजनीतिक है, भाई भी आरजेडी से, जदयू से सांसद, विधायक रह चुके हैं। वो परिवार ही राजनीतिक परिवार है, उसका भले लाभ मिल रहा होगा। कई लोगों ने, गुप्तेश्वर पांडे बाबा तो बीआरएस ले लिए, लेकिन टिकटें नहीं मिला। वो भी मुश्किल है, राजनीति में प्रवेश करना भी काफी मुश्किल काम है। एक से एक नाम है जो आए और उनको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। देखो, अशोक कुमार गुप्ता थे, नाव छाप या कोई छाप से डीजी थे, रिटायर हुए तो चुनाव लड़े, जनता ने खारिज ऐसा किया कि जमानत तब जब्त करा दिया।
कई अभी हमारे आर.के. मिश्रा जी हैं, डीजी होके रिटायर्ड हुए, अभी जो है सो हमें लगता है कि वो भी डीजी होमगार्ड शायद बने थे, डीजी होमगार्ड। हाँ, तो वो भी जो है सो अभी प्रशांत किशोर के मेंटर के रूप में उनकी पहचान है। देखिए, राजनीतिक पारी की शुरुआत वो करने के मूड में तो है, कहाँ से वो लड़ते हैं देखने वाली बात होगी। एक वो भी मेंटर है, वो क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर में तो 1 दर्जन पूर्व IAS अधिकारी सब साथ आया है। तो ऐसे कई नाम हैं अगर आप देखिए तो, लेकिन किसी के प्रति जनता ने उस तरीके के का समझिए कि दरोगा रवि ज्योति, आपको नालंदा में जदयू से पहली बार टिकट मिला, दूसरी बार जदयू टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से हरा दिया। एगो औरंगाबाद में भी ओबरा से विधायक रहा था दरोगा, याद होगा, वहाँ नक्सली के खिलाफ जबरदस्त उन्होंने काम किया, तो नौकरी से रिजाइन दे के लोग विधायक बना दिया, लेकिन फिर दोबारा वो नहीं जीते। क्योंकि देखिए, बिहार की माइंडसेट जो है ना, राजनीतिक पॉलिटिशियन को लेकर एक अजीब तरीके का माइंडसेट है, उसमें हर कोई फिट नहीं बैठ सकता है, और ब्यूरोक्रेसी के लोग तो और भी फिट नहीं बैठ सकते। क्योंकि देखिए, यहाँ राजनीति का क्या मतलब है, बेटी के शादी में आइए, बाप के श्राद्ध में आइए, बेटा के जनेऊ में आइए, वही राजनीति है। हाँ, विधायक जी आए थे, मंत्री जी आए थे, जितना निमंत्रण पूड़िएगा उतना लोकप्रिय होइएगा, राम कृपाल जी की तरह। तो को निमंत्रण नहीं छोड़ना है, सुबह रात में निकले तो सुबह तक 10 निमंत्रण पूरते हुए जा रहे हैं। तो यही राजनीति है बिहार में। इसमें भाई कोई ब्यूरोक्रेसी के लोग कहाँ से ठट सकते हैं। प्रशांत किशोर अभी चुनावी मैदान में उतरा कहाँ है, चुनावी मैदान में उतरेगा तब ना भाई नेताओं को लेकर यहाँ के लोगों का क्या उम्मीद है। अस्पताल में इलाज करवा दीजिए, थाना में पैरवी करा दीजिए, BDO CO के यहाँ पैरवी कर दीजिए, शादी विवाह मरनी हरनी में निमंत्रण पूछ दीजिए, यही काम है ना। आप कुछ करिए चाहे नहीं करिए, इतना काम अगर क्षेत्र में अगर आप लगातार करते जा रहे हैं तो जीतते जाइए। और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग आते हैं उससे ये संभव ही नहीं है, इतना लो प्रोफाइल हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में शिवदीप लांडे जी जो बिहार छोड़ कर नहीं जाएंगे, हम बिहार में रहेंगे, तो हालांकि कहें कि हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन भाई आखिर बिहार में करिएगा क्या। कोनो ससुर जी वाला संपत्ति यहाँ थोड़े इन्वेस्ट करने वाले आप, इंडस्ट्री खड़ा कर दीजिएगा तो होना नहीं है। राजनीति करिएगा, भले आप उसका खंडन कर रहे हो, तो यहाँ वो स्पेस नहीं रहा है। जिसने भी भाग बताइए ना, KP रमैया तो नौकरी छोड़ के जदयू टिकट पर आए थे, हार गए, बेचारा जेलों जाने की स्थिति हो गई, बाद में गए ना। एक से एक नाम है भाई, जिसको अभी तमिलनाडु से दो IPS अधिकारी करुणाकरन BK रवि, दोनों भी RS लेके आए, एगो RJD में वो कांग्रेस में ज्वाइन किए, दोनों को टिकट नहीं मिला। तो फिर करुणाकरन हमसे पता चल रहा है कि वो भी कांग्रेस में आ गए, रवि भी को भी टिकट नहीं मिला। यहाँ टिकट मिलना भी तो बड़ी बात है, पहले आप टिकट लेने में सकिए, टिकट अगर ले लिए तो फिर जनता के बीच उस मिजाज की राजनीति में, जो जनता जिस तरीके की राजनीति चाहता है उस राजनीति में ढलिए, जो बहुत मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के लोगों का। और प्रशांत किशोर भी मैक्सिमम ब्यूरोक्रेसी के लोगों को राजनीति में है। एगो आया ना बक्सर में, आनंद मिश्रा, देख लिए ना क्या हाल हुआ, जमाना जब्त, अपने आप को सुपर कॉक कह के उतरा वहां के, बाप रे हम असम में कितना इनकाउंटर किए, असम में ये किए वो किए, हमारा हम तो सुपर कॉक थे, हम तो आतंकियों को खदेड़ खदेड़ कर मारते थे, किसी ने नोटिस नहीं लिया। अरे भाई वो अच्छा है जब आप नौकरी में। बिहार की जनता जो है आपके उस नौकरी में रहते हुए उन चीजों को स्वीकार कर लेगा और उम्मीद करेगा कि आप ईमानदार रहिए, आप अपराधियों से लड़िए, आतंकियों से लड़िए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, सब पसंद करेगा। ये सब काम आप जितना करिएगा, फूल माला से लाद करके आपको विदाई समारोह करेगा। ऐसा विदाई समारोह MP MLA मंत्री नहीं सोच सकता है। बिहार के कई ऐसे IAS IPS अधिकारी हैं, वीडियो लड़ देंगे चुनाव सहरसा से, रिजाइन देके लड़ गया, अब देखिए हार गए वो।
और फिट नहीं बैठ रहा है भाई, फिट नहीं, अधिकारी फिट बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन बिहार की जनता ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत ज्यादा आग्रही है, बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देता है ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, उसी में वो भ्रम में पड़ जाते हैं। बहुत सारे, हम अभी बता ही रहते ना कि बहुत सारे ऐसे IPS IAS हैं, BDO CO थानेदार, कई एगो थानेदार का भी देख रहे थे कि तबादला होने पर लोग विदाई करता है, एकदम हजारों लोग सड़क पर आ जाते हैं उसकी विदाई। ये सब चीज कर देगा, फूल माला से लाद करके आपको विदा कर देगा, क्योंकि आप एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में अपना छाप छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ने जैसी आइएगा ना, तो पहले जात देखेगा, पार्टी देखेगा, फिर आपको देखेगा कि अच्छा ये अधिकारी भी रहे हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी वोट देगा कि नहीं देगा, आपके अधिकारी रहने पर तो वोट नहीं देगा। और पार्टी और जात में अगर कुछ समानता अगर दिख गया तो भले आपको वोट दे दे। तो ये बिहार का राजनीतिक कैरेक्टर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के लोगों को पसंद नहीं किया है लोग। अब देखिए लांडे जी आ रहे हैं, उनकी राजनीतिक भविष्य क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कि इतना तय है कि जब एक बड़े सी रियासत के राजकुमार के रूप में एक बड़ी पूरी लेगेसी के साथ निखिल कुमार आए, DG दिल्ली पुलिस, और औरंगाबाद जहां राजपूतों का जो है चित्तौड़गढ़ माना जाता है, वहां जब लोगों ने उनको उस तरीके से सम्मान नहीं दिया तो फिर बाकी लोगों के आने जाने का मतलब क्या है? क्योंकि उनके पास तो लेगेसी भी था, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी थे, एक प्रशासनिक लमादा भी था, लेकिन लोगों ने स्वीकार तो नहीं किया। तो बिहार कभी भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों को, मतलब कोई अधिकारी पदाधिकारी राजनीति में कभी स्वीकार नहीं करता है।